तो वो सारी चीजें जोड़ के, और मैं आपको बता दूं कि प्रभु जी कोई बहुत पुराने गुरु जी से मिले हुए नहीं है। 2009 में प्रभु जी गुरु जी के पास आए और उनका हरिनाम 2009 में हुआ, और फिर 2010 में इनकी दीक्षा हुई। तो ये 2 सालों का ही गुरु जी के साथ इनको संग मिला। लेकिन प्रभु जी धामवासी हैं। इनका जन्म ही नवदीप धाम में हुआ और ये नवदीप वासी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुष्ट संस्कार, कितने मजबूत संस्कार प्रभु जी के हैं। धाम में जन्म लिया, जहाँ पे हमारी निर्दया घाट है, जहाँ पे कि महाप्रभु जी ने पार किया था रात के समय, वहां हम लोग जाते भी, हमारी परिक्रमा वहीं पे प्रभु जी का घर है। और वहीं से प्रभु जी गुरु जी के पास आए। 9 में हरिनाम, 10 में दीक्षा हुई, और उसके बाद बहुत अनेक तरह की सेवाएं प्रभु जी ने करी, और बड़े ही शांत चित्त वाले हैं। हमने तो पुरी में इनसे हमारा हमारा रहना हुआ है। तो अगर आप पुरी में मंगल आरती अटेंड करेंगे सुबह, उसके बाद अगर थोड़ी देर रुक जाएंगे वहां पे, तो फिर प्रभु जी अपना अर्चन शुरू कर देते हैं। तो मैं जब पुरी गया था पिछली बार, तो मैं ऐसे ही करता था, मंगल आरती के बाद वहां बैठ के हरिनाम करता था। और फिर वहां आप बाकी मंदिरों में तो अर्चन देखोगे तो बहुत छुपा होता है, लेकिन वहां मंदिर एक कमरा ही है, गुरु जी का जो कमरा है वही मंदिर है। तो लगता है आप ही मंदिर के अंदर बैठे हैं, प्रभु जी सामने बैठे हैं, और सामने सामने पूरा अर्चन का पूरी तो 1 डेढ़ 2 घंटे तक करते हैं प्रभु जी, बहुत डिटेल में, एक एक बर्तन को उठा के सामने। तो इनसे बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी, देखा भी इनको करते हुए, और इन्होंने मुझे बड़े प्रेम से बताया भी, सिखाया भी। तो बड़ा अच्छा लगा, और बहुत ही मतलब ठाकुर जी की बड़ी प्रेममयी सेवा करते हैं। बाहर जाके फिर फूल लेके आएंगे, फिर तुलसी लेके आएंगे, फिर चंदन घिसेंगे, एक एक चीज। कभी कभी मुझे भी घिसने को देते थोड़ा उस समय। तो ये सब देख के बड़ा अच्छा लगा, और एकदम 1 2 घंटे आपका ऐसा मेडिटेशन हो जाता है अर्चन करते करते कि आप कुछ सुध नहीं रहती, कहाँ बैठे हो क्या करो, बस ठाकुर जी का ये सेवा में लगे। और ये प्रभु जी का रोज का काम है। हर रोज अगर आप पूरी जाएंगे मंगल आरती का, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो आप प्रभु जी को वहां पे देख सकते हैं। गुरुदेव जी की भजन कुटी के अंदर ही वो अभी मंदिर बन गया हमारा, तो वहीं पे प्रभु जी अपनी सेवाएं करते हैं। और भी प्रभु जी अनेक सेवाएं करते हैं, जो आप अभी इनसे श्रवण करेंगे। तो प्रभु जी आप हमें बताइए, कैसे आप गुरु जी के पास आए 2009 में, कैसे आना हुआ, फिर आने के बाद आपको गुरु जी ने कैसे प्रेम दिया, कैसे आपको अफेक्ट किया, और अभी आप कैसे उनसे विरह का अनुभव करते हैं, और इतनी सुंदर कविताएं आपने लिखी हैं। और भी महाप्रभु के बारे में या नेताजी के बारे में भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं, उनके बारे में भी उनसे पूछेंगे। और इनकी एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर अपलोड कर देते हैं कि उनको गा के, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रभु जी सब कुछ आप हमें आज अच्छे से दिल खोल के बताएं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदलय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरा दीक्षा गुरु जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ, और उनसे उनके आहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद जय नित्य प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट अंग विष्णुपद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांति विक्रम गोस्वामी महाराज एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट अंग विष्णुपद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज चरण कमले अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ, और आहितों की कृपा प्रार्थना करता हूँ। जिन लोग आज श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतिया में जिन लोग भक्त लोग हैं, इन लोगों के चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ, और सबसे आहित्य की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो गुरुदेव के बारे में कैसे पता चला, कैसे आया, इसके बारे में मैं जितना संभव है उतना बताऊंगा। तो पहले जो है श्री गुरुदेव के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि एक अच्छा गुरु मिलना मनुष्य जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी प्राप्ति है, इसलिए इसको जानकारी भी होना चाहिए। किसी का भाग्यवश तो होता है,
किसी को गुरुदेव जो है अहित की कृपा करके अपना चाहे ऐश्वर्य हो या उनका इच्छा हो, कुछ भी देखे, या अहित्य की कृपा द्वारा उन्होंने अपना श्री चरण में स्थान देते हैं। किसी को कोई भक्त लोग गुरुदेव के पास भेज देते हैं। तो मैं पहले बताऊंगा श्री श्री गुरुदेव के बारे में पता कैसे चला। नवद्वीप में एक रेस्टोरेंट था, उसमें मैं काम करता था। तो श्री श्री केशव जी गौरी मठ, मतलब हमारा जो मठ है, उस मठ से भक्त लोग जाते थे और मैं देखता था सबके गले में कंठी है। मेरे गले में भी कंठी थी, किंतु गुरुकरण जो करना चाहिए ये मेरा उस समय पता नहीं था। तो जो कोई भी आते थे भक्त लोग मुझे पूछते थे, आपका गुरुदेव का नाम क्या है? तो मैं बोलता था गुरुदेव, मेरा तो गुरुदेव है ही नहीं। तब मेरा पता चला, अच्छा इसका मतलब देखो इन लोग जो है अभी से गुरुकरण किया, क्योंकि हमारा घर में जो है उन लोग कुल गुरु है, और कुल गुरु कब दीक्षा देते हैं? बहुत बाद में। तो हमारा ये पता था दीक्षा लेना चाहिए कब? जल्दी नहीं, मतलब उम्र जो आधा हो जाएगा उस समय लेना चाहिए। तो कम उम्र में जो पता नहीं था, कम उम्र में दीक्षा लेना चाहिए। तो मैं सोचा, अरे सारे लोग कहते हैं और इन लोग का गले में कंठी है, उम्र भी कम है, तो मैं वो मतलब आधा उम्र तक इंतजार क्यों करूं? तो नहीं, इसका मतलब मुझे एक गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु करना चाहिए, किंतु भजन करना चाहिए ये पता नहीं था। तो हमारा एक दोस्त है, उनका नाम एकादशी, वो मायापुर इस्कॉन में रहते हैं, और पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज, मतलब बर गुरुदेव जो है उनके दीक्षा शिष्य हैं। और उनके भाई लोग जो है वो पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज, मतलब बर गुरुदेव के दीक्षित है। तो एकादशी को मैंने पूछा, उनका नाम एकादशी, हम एकादशी, वो मेरे साथ एक साथ पढ़ते थे। तो मैंने बताया, एकादशी सबसे अच्छा गुरु कौन है? तो तू तो इस्कॉन में रहता है ना? तो उन्होंने बताया हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया, ये देख, अगर अच्छा गुरु है तो नारायण गोसाई महाराज सबसे अभी अच्छा गुरु है। तो मैंने बताया, वो तो इस्कॉन में रहते हैं। हाँ, मैंने बताया तू इस्कॉन में रहते हैं और फिर भी तेरा ये जानकारी है, मेरा तो पता नहीं है। बस मेरा मन में ये हुआ, अच्छा तब तो हरि नाम इनसे लेना चाहिए, क्योंकि मेरा तो जानकारी है ही नहीं है कैसे गुरु पहचानना है। और उस समय रामकृष्ण प्रभु जो है, और दो एक और नवदीप मठ में जो रहते हैं मधुसूदन प्रभु, उन लोग भी होटल में कभी कभी जाते थे, मतलब रेस्टोरेंट में, और बातचीत करते थे। मैं भी दो एक दिन कभी कभी आता था नवद्वीप श्री केशव जी गौरी मठ में। तो एक दिन सिद्धांत हुआ, मुझे हरिनाम लेना है। मैंने श्री रामकृष्ण प्रभु जो है इनको बताया, प्रभु जी मुझे तो हरिनाम लेना है, कि तो कैसे लेना है? उनके पास पहुंचना ना कैसा है, गुरुदेव के पास कैसे जाना चाहिए, ये तो मेरा जानकारी है ही नहीं। तो बताओ कोई बात नहीं, पहले नाम लिखाना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा। बस गौरी पूर्णिमा जो तिथि थी, एक दिन पहले मैं गया, वहां गया और बातचीत करने के लिए, मतलब काल मुझे हरिनाम लेना है, मतलब भजन करने के लिए नहीं, गुरुकरण करना है, इसलिए मतलब मनुष्य जीवन में गुरु होना चाहिए, बस भजन करना है ये पता नहीं था। तो श्री श्री केशव जी गौरी मठ में गया और वहां देखा श्री गुरुदेव आ रहे थे, और साथ थे पूज्यपाद माधव महाराज। तो मैंने गुरुदेव को देखे तो गला सूख गया। मैंने देखा इतना, मैंने साधु तो मैंने देखा, और अमरकंटक जो है वहां भी मैं गया था घूमने के लिए, मठ में आने से बहुत साल पहले, किंतु वहां भी साधु देखा। किंतु श्री गुरुदेव जो है इनका मुंह में जो इतना तेज है, ये मैंने कभी नहीं देखा। मैं देख के तो जब भी देखा मेरा गला सूख गया। मैंने देखा इनके साथ कैसे बात करूं, बात करना भी पता नहीं, तो मैं तो पूरा था हो गया, खड़ा हो गया। तब देखा जो माधव महाराज जो है इनके साथ मैं बात कर सकता हूँ। तब मैंने माधव महाराज जी को बताया, और गुरुदेव खड़ा है, किंतु मेरा हिम्मत नहीं है उनके साथ बात करना, उनका इतना तेज है।
तो मैंने माधव महाराज को बताया, महाराज मुझे हरिनाम लेना है। तो माधव महाराज ने बताया ठीक है, तुमको शाकाहारी होना पड़ेगा। मैंने बताया महाराज जी मैं शाकाहारी हूँ। और बताया नशा, मैंने नशीली कुछ चीज है वो भी छोड़ना पड़ेगा। मैंने बताया महाराज जी मैं नशा भी नहीं करता हूँ। तो बताया ठीक है कल आ जाना। उससे पहले देखा जब गुरुदेव को प्रणाम कैसे करना चाहिए मेरा ये भी पता नहीं था। तो ये बड़ा शर्म की बात है जो प्रभु जी ने बताया, बड़ा प्रीतिपूर्वक मुझे बताया, मुझे उत्साहित करने के लिए। ये धामवासी तो हूँ, किंतु धामवासी होने पर भी मैं ऐसा धामवासी हूँ, इसके बारे में 3-4 मिनट एक बात करता हूँ। उसके बाद फिर कथा में आ रहा हूँ। शास्त्र में लिखा है दर्दुरो बसतो नीरे षड पद ही बनंतरे गंध व्यक्ति कुमुद व्यक्ता भक्त भक्त तथा हरे। बताया मेढक जो है वो तलब में रहते हैं, जो तलब में पद्म फूल होता है उसमें रहते हैं मेढक। क्या करते हैं, पद्म का जो नाल है उसमें पीठ लगा के वो रहते हैं और मन में सोचते हैं देखो मेरा क्या भाग्य हुआ, मैं पद्मपुर में मतलब पद्म तलब में रहता हूँ, बड़ा सौभाग्य की बात है, कितना अहंकार है उनका। किंतु शहद मतलब मधु जो पीना चाहिए उनका एक ज्ञान है ही नहीं और पी भी नहीं सकता। किंतु वन में जो मधुमक्खी हो या भौरा हो, 60 पद मतलब 6 पद है, इन लोग वन मैंने वन से आगे पद्म फूल में जो मधु है वो ले लेते हैं। भक्त भी ऐसा, वो कहीं भी जन्म हो, अगर धाम में जन्म नहीं भी है, वो क्या करते हैं, वो जैसा मधुमक्खी या भौरा है ना, वो भक्त ऐसा है, वो दूर में जन्म होने पर भी वो फायदा उठा लेगा पूरा। मतलब गुरुकरण करेंगे, हरि भजन करेंगे, भगवान जी का सेवा करेंगे, हरि गुरु वैष्णव को सेवा करेंगे। किंतु धाम में जन्म होने पर भी जिन लोग क्या करेंगे, सिर्फ मन में अहंकार, वाह मेरा तो धाम में जन्म हुआ, उसमें क्या बहुत बहुत कुछ मेरा हो गया। तो ये जो स्थिति है, ये धाम में जन्म होने पर भी इन लोग मुख्य जो लाभ उठाना ये नहीं उठा पाएंगे। तो मेरी भी ऐसी स्थिति है, मतलब धाम में रहता था किंतु मेढक जैसा, किंतु भक्त लोग दूर से आके बस हरि भजन करना, हरि गुरु वैष्णव का सेवा करना उन लोगों ने सीख लिया और उन लोग बोलते थे। तो मेरी भी ऐसी स्थिति है, इसलिए धाम में वास करने पर भी अगर मुख्य रूप में हरि गुरु वैष्णव का सेवा जो नहीं करेंगे, वो धाम में वास करने पर भी और मुख्य धामवासी नहीं है। किंतु जो दूर में जन्म हुआ, जिनका दूर में जन्म हुआ किंतु हरि भजन करते हैं, हरि गुरु वैष्णव का सेवा करते हैं और मन में धाम की चिंतन है, वो मुख्य रूप में धामवासी। और धाम में जिन लोग बसवास करते हैं या वास करते हैं, इन लोग अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ये गौण रूप में धामवासी। तो ठीक है, अभी फिर आ रहा हुआ गुरुदेव के प्रसंगों में। तो पहले देखा गुरुदेव के पास कम से कम प्रणाम करना चाहिए। तो मैंने देखा कैसे प्रणाम करना पड़ेगा इनका सामने, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्योंकि उससे पहले मैंने कभी नहीं सीखा। ये ऐसे मतलब धामवासी, मैं ऐसा धामवासी हूँ, मेरा ये पता नहीं है जो प्रणाम कैसे करना चाहिए किसी संत को या किसी वैष्णव को, ये भी पता नहीं था। तब खड़ा हो गया, मैंने देखा अच्छा सब लोग आ रहे हैं और गुरुदेव के जो है ये दंडवत करके प्रणाम कर रहा है। तो मैंने सीख लिया इस अच्छा इसका मतलब इनको प्रणाम ऐसा करना चाहिए, पूरा साटांगो मतलब सो जाना पड़ेगा, हाथ सामने सामने रखना पड़ेगा, ऐसे प्रणाम का विधि है। बस मैंने गुरुदेव को प्रणाम तो किया, किंतु मेरा हिम्मत नहीं था बात करने का। तो बाकी जो बातचीत है माधव मास ने बता दिया, ठीक है तुम कल आ जाना। तो मेरा कल तो मैं आऊंगा, किंतु नाम लिखाना लिखवाना है किसको, गौरांग प्रभु थे, अभी उनका नाम हुआ भक्ति वेदांत परमहंस महाराज। उनको मैंने बताया जे मेरा नाम कृपा करके आप लिखिए, मुझे कल हरिनाम लेना है। बस उन्होंने तो लिखा, उन्होंने मुझे जो बताया ठीक है लिखूंगा, गया बस बी बिल्डिंग में गया। बी बिल्डिंग में
जब गया, मुंडन होके गया धोती पहन के, तो उस समय और भी लोग थे, किंतु बात करने का तो दूर की बात, मैं जब भी उनका निकट जाता हूँ उनका तेज देख के मैं तो बस मेरा हाल बुरा, गला सूख जाता था पूरा। मैंने क्या बात करूं, फिर भी डरता था। किंतु उन्होंने क्या किया, हरि नाम जो है, हरि नाम दिया, माला जो है, माला और जपमाला और थैली एक साथ उन्होंने दिया। मैंने ग्रहण किया, प्रणाम किया। बस उस समय कुछ बात करने का ताकत मेरे अंदर नहीं था, वहां से आ गया। महाराज ने कुछ बोला नहीं आपको, कहाँ से आए हो, कौन हो? ना उस समय नहीं बताया, क्योंकि उस समय बड़ा भीड़ था। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, उस समय बताने मैंने नहीं बताया। बस हरि नाम दिया, महामंत्र तुमने बताया, एक साथ हम लोग और भी थे, आ गया। तो मैंने सोचा बस गुरुकरण हो गया और कुछ नहीं करना चाहिए। किंतु उन्होंने जो बताया कम से कम 16 माला करना चाहिए, मैंने ये भी ढंग से नहीं ध्यान नहीं दिया। तो क्या किया, अपना काम करता था और कभी कभी मतलब 16 माला नहीं करता था, बहुत कम करता था, और वो भी छुप के, कोई ना, किसी का पता ना चले। और जो भी करता था, हमारा जो और जिन लोग काम करते थे मेरे साथ, उन लोगों को मैं कभी कभी नहीं दिखाता था, मैं छुप के हरिनाम करता था। वो भी थोड़ा करना चाहिए, हरिनाम क्योंकि लिया कि गुरुदेव है इसलिए करना चाहिए। गुरुकरण तो हो गया, बस चला गया। उसके बाद एक साल बाद, एक साल बाद, और उसके साथ साथ मैं कभी कभी जाता था केशव जी गौरी मठ में, वहाँ थोड़ा मृदंगो सीखने के लिए। वहाँ मास्टर आते थे और उस मठ से बड़ा सुविधा मिला। दयानिधि श्री दयानिधि प्रभु है वहाँ, श्रीमान दयानिधि प्रभु जी। पुजारी है। तो दयानिधि प्रभु भी मृदंग प्रैक्टिस करते थे, और मेरे उनके साथ साथ मेरा भी सुयोग मिल गया। जो मास्टर आते थे उनका नाम निताई दास, तो उम्र ज्यादा था उनका। उन्होंने क्या किया, हम लोगों को सबको सिखाते थे। और मैंने वहाँ बताया, अच्छा मैं यहाँ अभ्यास कर सकता हूँ? तो बताया हाँ 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 कर सकते हो। बस मैं पूछा था, हरिजन महाराज को पूछा था, तो कुछ भी हो, उन लोगों ने हाँ बताया था, तो मेरा तो अच्छा हुआ, अभ्यास करने के लिए आता था वहाँ। ऐसा करते करते एक साल हो गया। तो मैंने मेरा मम्मी को बताया, मम्मी मुझे तो दीक्षा लेनी है। तो मम्मी ने बताया, देखो दीक्षा अभी नहीं लेना, बाद में लेना है। तो मैंने बताया बाद में लेना है, नहीं। तो मैंने क्या किया, उनके जो बात स्थगित कर दिया। मैंने बताया नहीं, अभी लेना है दीक्षा। ठीक है, आया, मुंडन किया, दीक्षा लेने के लिए बस चला गया। क्या सोचा मैंने, दीक्षा लेके हरि नाम करना है, हरि भजन करना है, ऐसा नहीं। दीक्षा इसलिए लेना चाहिए और उसके बाद वृंदावन में जाना चाहिए। क्यों, वहां वृंदावन जाके वो जो साधु वैष्णव जो है ना, इन लोग बड़ा अच्छा कीर्तन करते हैं, अच्छा मृदंग बजाते हैं। तो मैं क्या करूं, इन लोगों के साथ अगर जाऊंगा, तो दीक्षा लेने के बाद मैं अगर वहां जाऊंगा वृंदावन में, तो ये संत लोग जो वैष्णव लोग जो है, इन लोगों के साथ कीर्तन करने का या सुनने का या मृदंग बजाने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए मैं क्या करूं, वहां जाऊंगा, मृदंग और थोड़ा सीखूंगा और उसके बाद वापस आ जाऊंगा। ये मेरी बुद्धि थी, क्योंकि अभी भजन करने का समय नहीं है, ऐसा पता था। जब वहां वृंदावन में गया, एक ग्रंथ है, जी श्री गुरुदेव ने लिखा, जी। वो ग्रंथ, उस रूप सनातन गौरी मठ में जो ग्रंथागार है, वो ग्रंथ को मैंने देखा और मैंने उसको पढ़ा। और वो पढ़ने के बाद मैं हैरान हो गया, ये श्रीमन महाप्रभु जी है, वो भगवान है। वो हम लोगों का उतना विश्वास नहीं था, क्योंकि हल्का भाव से सुना श्रीमन महाप्रभु जो है वो भगवान है। किंतु उसमें देख के पूरा मतलब क्या हुआ मैं बता नहीं सकता जी। इतना बड़ा मतलब सच जो है छुपा था, लोगों का पता नहीं है। नवोदय में जो वीए पास मतलब जिसने ग्रेजुएशन किया, ऐसा लड़का को मैंने पूछा, जो महाप्रभु कौन है? वो कहते हैं महाप्रभु जो है वो भक्ति मार्ग के लिए एक नेता है, कि वो जो भगवान है पता नहीं था।
और श्रीमन महाप्रभु के जो भगवत प्रमाण जो ग्रंथ है उसमें मैंने देखा कितने साल पहले श्री गुरुदेव ने उसको मैंने कहाँ कहाँ से उसका जो मैंने श्लोक हो या उसका प्रमाण हो उन्होंने जो इकट्ठा किया, ये मैं देख के पक्का हैरान हो गया। मैंने उस दिन देखा, सोचा जो जिंदगी में जितना इतिहास जो है ये सारे जो है ये इतिहास नहीं, सारे वर्तमान है, किंतु इसमें जो लिखा है ये सारे असली इतिहास है। उसमें जो लिखा है वो पढ़ के बस पहला आँख खुला, ओ श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। किसमें? इसमें वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में, श्रीमद् भागवत में और स्थानों स्थानों में उनका जो श्लोक है उन्होंने इकट्ठा किया। उसके बाद समुद्र शास्त्रों में उस दिन मैंने देखा लिया, अच्छा इसका मतलब साधु संघ में इतना कुछ पता चलता है। सिर्फ उतना थोड़ा चीज जानने के बाद मैं आश्चर्य हो गया। और कुछ दिन रहा तब सोचा नहीं और रहना पड़ेगा और हरिकथा में बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इसमें बहुत कुछ छुपा है जो हमारा पता नहीं है। उसके बाद नवद्वीप परिक्रमा एक ग्रंथ है बांग्ला भाषा में, मेरा मन हो नहीं अभी इसको पढ़ना चाहिए, अभी उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें फिर देखा शिव जी कह रहा है पार्वती को, राधिका वल्लभ कृष्ण भक्तनम प्रिय कामया श्रीमद गौरांग रूपेण नवद्वीपे विराजते। मतलब राधिका वल्लभ कृष्ण, राधिका जो है उनके जो प्रिय है श्री कृष्ण, भक्तों के हित के लिए राधिका वल्लभ कृष्ण भक्तनम प्रिय कामया श्रीमद गौरांग रूपेण नवद्वीपे विराजते। तो उसमें लिखा है राधिका वल्लभ मतलब राधिका जी के जो प्रिय कृष्ण है वो भक्तों के इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, श्री नवद्वीप में गौर रूप में विराजमान। ये देख के मैं आश्चर्य हो गया क्योंकि महाप्रभु का जन्म है समय 525 या 23 ऐसा होगा, तो ज्यादा नहीं। तो मैंने उस समय सोचा अनंत संगीता में लिखा है और शिव जी बोल रहे हैं पार्वती को, इसका मतलब एक कब का है, ये सोचने का बाहर है पूरा। महाप्रभु जो है उनके बारे में ऐसा लग दिया। उससे पहले हमारा पता था जो नवद्वीप में जो है रास जो होता है नवद्वीप में वो है शाक्तो रास, मतलब कार्तिक महीना में जो पूर्णमासी तिथि है उस तिथि में जो रास होता है ना, तो जिन लोगों ने देखा उन लोगों का पता चलेगा जो रास मतलब जिसको कहते हैं शास्त्रों में कर्म अकर्म विकर्म। ये तो मठ में आने के बाद पता चला, किंतु असली जो विकर्म है वो नवद्वीप में जो रास यात्रा होता है ना, रास यात्रा जो होती है तो उस रास को देख के पता चलेगा, मतलब रास का नाम में क्या होता है, पक्का विकर्म होता है। जो कैसा है मैं बोल नहीं सकता, जिन लोग जाएंगे उन लोगों को पता चल जाएगा। तो बस हरि कथा सुनने लगा, धीरे धीरे पता चला। किंतु बात है अब इसलिए गुरुदेव के पास बात मैं कैसे करूंगा, मुझे कहाँ रहना है, सेवा क्या करना है, ये तो इसलिए गुरुदेव बताएंगे। तो मैं चिंता में पक्का फंस गया। और दीक्षा के बाद जब मैं मठ में आया श्रीपद श्रीधर महाराज के साथ, उस समय श्रीधर महाराज का नाम था रसानंद प्रभु। तो श्री रामकृष्ण प्रभु ने मुझे भेजा उनके पास। तो अच्छा तुम कौन सा भाषा बोलते हो, मैंने बताया महाराज जी मैं बांग्ला बोलता हूँ। तो महाराज ने मुझे बांग्ला में पूछा, तो मैंने देखा वाह ये मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है, आसान है। बस महाराज जी के साथ आ गया। उस समय रसानंद प्रभु थे रूप सनातन गौरी मठ में, दैनंदिन रहना और पहले जय ध्वनि याद करना, जो जो मठ के लिए जो करना चाहिए बस वो शुरू किया। उसके बाद पूजनीय माधव प्रिय प्रभु उन्होंने एक दिन बताया, सत्यकृष्ण प्रभु मैं गोवर्धन जा रहा हूं, तुम जाओगे? तो मैंने बताया बहुत अच्छा है। बस पहला उनके साथ गया गोवर्धन मठ में, हमारे गिरिधरी गौरी मठ में। वहां जाके गुरुदेव के कमरे में गया, और मैं जब भी जाता हूँ
मन में तो दूसरे समय चिंता बहुत है, ये चाहिए, वो करूंगा, ये करूंगा। किंतु जब भी श्री गुरुदेव के पास जाता था तो उनको देख के बस सारे कुछ भूल जाता था पूरा। बस बुद्धि खराब, माना बुद्धि खराब नहीं, जो दुर्भावना थी मन में वो सारे कुछ बस गए, चला जाता था। तो बैठ गया, गुरुदेव के जो कमरा है वहां अंदर जाके बैठ गया। माधव महाराज बगल में थे। माधव प्रिय प्रभु ने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव ये जो है इनका नाम सत्य कृष्ण प्रभु है और ये नवद्वीप से आया है। बस बातचीत करवा दिया। किंतु मेरा तो बस डर तो है ही। तो उन्होंने पूछा, तुम नवद्वीप में रहोगे? मैं तभी डर गया। बस नवद्वीप में रहना है, इसका मतलब हमारा जो दोस्त लोग हैं उन लोग तो फिर उठपटांग करेंगे, कोई हंसेंगे, क्योंकि वो वैष्णव होने के बाद उसको सिखा रहता है, तो वहां मुश्किल है। तो मैंने बताया क्या बताओ, मना भी कैसे करूं, क्या बताओ, नहीं समझ पा रहा हूँ। उस समय मैंने बताया, एक तो डर है मन में, और फिर मतलब जो मेरे लिए संभव नहीं है ऐसा, फिर बस पूछना। गुरुदेव ने ऐसे पूछा तो मैंने बताया, मैं अभी रसानंद प्रभु जो है ना उनके साथ रूप सनातन गौरी मठ में रहता हूँ। तो गुरुदेव ने और कुछ नहीं बताया, बस उनको ये सुना दिया, रूप सनातन गौरी मठ में रहता हूँ, महादेव प्रभु बगल में थे। बस वहां स्थगित हुआ। और भक्त लोग बहुत थे, नए नए पुराने पुराने। तो गुरुदेव बहुत व्यस्त थे और जो लोग हैं उन लोगों के साथ बात करना शुरू किया। बस इतना उनको सुनाया, उन्होंने इतना चर्चा की, वापस आ गया। बस स्वाभाविक जो है दैनंदिन हरि कथा सुनना, थोड़ा अगर ग्रंथागार में जाके अगर सुযোগ मिलता तो थोड़ा ग्रंथ पढ़ लेता। हो गया अप्रैल महीना 2010 जो है, अप्रैल महीना। मथुरा में मैंने सुना गुरुदेव जो है आ रहे हैं। गया तो वहां जो थे माधव प्रभु भी जाते थे, उनके साथ भी गया। और वहां जाकर फिर साक्षात हुआ द्विज कृष्ण प्रभु के साथ। द्विज कृष्ण प्रभु जो है वो रसोई करते थे। तो द्विज कृष्ण प्रभु ने पहले तो और अंदर जाने के लिए द्विज कृष्ण प्रभु और माधव प्रिय प्रभु, इन लोगों ने तो बड़ा सुযোগ दिया मुझे, क्योंकि एक नया लड़का, एक नया बच्चा होने पर भी उन लोगों ने जो मुझे मतलब मदद किया, वो बोलने से बाहर है, उसको मैं उपमा दे नहीं सकता, उन लोगों ने इतना किया। तो द्विज कृष्ण प्रभु ने बताया, सत्य कृष्ण प्रभु गुरुदेव के पास जाइए और उनको तेल मालिश करना, इन लोग अभी करेंगे ना, आप भी करना। तो मैंने बताया, एक तो मैं तो नया हूँ और मैं कैसा करूँ। तो माधवप्रिय प्रभु थे, माधव महाराज भी थे। तो मैंने क्या किया, मैंने, मेरा पता नहीं था उससे पहले कभी ऐसा नहीं किया, शुरू किया श्री गुरुदेव के जो है उनके चरण में। तो मैंने देखा इनका चरण तो बड़ा नरम है, और मैं कितना करूँ, हल्का या तेज, ये तो नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं घबरा गया। तो गुरुदेव ने समझ गया कि इसका अभ्यास है ही नहीं। उन्होंने बताया, पहले अभ्यास करना है, पहले अभ्यास करो, बाद में पहले अभ्यास करना चाहिए। बस एक दिन क्या, ये मेरा हुआ दूसरा दिन या तीसरा दिन में गुरुदेव ने ऐसा बताया। इसका मतलब 2 दिन मैंने ढंग से नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा अभ्यास नहीं था। और इसलिए सेवा जो है वैष्णव के साथ पहले शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि खुद को तैयार नहीं करोगे मतलब सेवा के लिए, तो सेवा अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो उससे पता चला, इसका मतलब पहले सेवा जो है सीखना चाहिए वैष्णव लोगों के साथ। बस उस दिन तो स्थगित हो गया। उसके बाद फिर अगला दिन गया और वहां संजय प्रभु थे। देखा संजय प्रभु पुरुषोत्तम पा रहे थे और आराम से है पूरा, मतलब बिना डर में। मैंने देखा, वाह, ये देखो ये सफेद कपड़ा में है और कितना प्रफुल्ल मन है, प्रसन्न मन, ये तो बड़ा अच्छा है। संजय प्रभु को बताया, संजय प्रभु ने बताया, ए अब कहाँ से आए हो? तो मैंने बांग्ला में बात किया। मैंने देखा तो संजय प्रभु अच्छा बांग्ला बोलते, मेरे लिए और आसान हो गया। उन्होंने क्या किया, गुरुदेव के जो प्रसाद है खुद पा रहे थे, मुझे भी दिया। बस उनके साथ बड़ा आसान हो गया और बड़ा जम गया, अच्छा अच्छा जम गया, और उनको मेरा अच्छा भी लग गया।
संजय प्रभु के साथ, क्योंकि प्रसाद के लिए उन्होंने बड़ा मुझे मदद किया। तो अभी 3-4 जो वैष्णव है गुरुदेव के पास जाते थे, इन लोगों के साथ जान पहचान हुआ और इन लोगों ने बड़ी प्रीति की मेरे साथ। बस अभी थोड़ा साहस आ गया, हाँ कोई बात नहीं, अभी नवद्वीप छोड़ के अभी इन लोगों के साथ मैं रह सकता हूँ। बस इन लोगों का जो प्रीति है, ये प्रीति के कारण मन में एक आस्था गया, मतलब भरोसा हो गया मेरा, जो नहीं इन लोगों से मैं रह सकता हूँ। उसके बाद और एक दिन माधव प्रिय प्रभु के साथ गया वहाँ मथुरा मठ में। मेरा हाथ में घड़ी थी और मैंने घड़ी जो है कम से कम 8-9 साल घड़ी नहीं खुला, हाथ में रहता था हर समय। गुरुदेव ने देखा और मुझे बताया, हाथ देख के बताया, बगल में माधव प्रिय प्रभु थे। उस दिन मैं तो पक्का डर गया और गला पक्का सूख गया, वहां विभूति में थी उस दिन मेरा मन। बता, तुम्हारा हाथ में घड़ी, हमारा मठवासी जो है कोई घड़ी पहनते हैं? मैंने बताया नहीं। तो घड़ी अगर पहन जरूरत है तो जेब में रखना चाहिए। और माधव प्रिय प्रभु ने मुझे बड़ा वहां से उस दिन मुझे बचाया। उन्होंने बताया, गुरुदेव ये नया है, इनका पता नहीं है। बस मैं समझ गया। उस दिन पता चला, मतलब नियम जो है इनके बारे में, एक किसी को मतलब शिक्षा देने के लिए गुरुदेव जो है उसमें मतलब ढीलापन ऐसा नहीं, मतलब अच्छे से शिक्षा किसी को देना है, वो अगर लेना चाहते हैं उसको अच्छा ढंग से देने वाले, ये पता चला। किंतु डर तो मेरे मन में था, बात मैं कैसे करूं, मेरे साथ आसान कब होगा। बस उस दिन तो चला गया। उसके बाद गुड्डी दीदी जो है, साधना दीदी, वो तो मथुरा के है। तो और एक दिन फिर गुरुदेव के पास गुड्डी दीदी भी थी और मैं भी गया। गुड्डी दीदी भागवत कथा करते थे। उन्होंने क्या किया, कुछ पैसा जो है गुरुदेव के पास लाए। कितना जो है वो मेरा पता नहीं है, 17,000 या 18,000 पता नहीं है, और कुछ होगा। गुरुदेव के दिया। गुरुदेव ने बताया, तुम्हारे पास कुछ है, कुछ तो रख दो। तो उन्होंने बताया, नहीं 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 गुरुदेव, सारे आपके हैं। किंतु ये देखा, गुरुदेव ने ये भी बताया, तुम कुछ खुद के लिए रख दो। और एक चीज देखे, फिर आश्चर्य हुआ, इन्होंने इतना अच्छा, मतलब इतना कमल कमल बात करते हैं, तो मैं क्यों डरता हूँ। तो एक दिन कविता दी, शायद कविता दीदी होगी, कविता दीदी आई, उनको पूछा, तुम्हारा सब कुछ ठीक है, भजन सदन अच्छा चल रहा है, और तुम्हारा भैया जो है उनका सब कारबार अच्छा चल रहा है? तो उन्होंने जैसा बताना चाहिए व्यक्तिगत ऐसा बताया। और उनको बताया, सविता दीदी, हाँ, ये तुम्हारा अगर कुछ अगर जरूरत है, तुम्हारी कुछ जरूरत है तो मुझे बताना। मैंने देखा, देखो क्या अच्छा बात बताया, इसका मतलब अपना बेटी जो है ऐसा बात कर रहा है, जो तुम्हारे अगर कुछ जरूरत है तो मुझे बताना। ये तो बहुत बड़ी बात बताया, मन पूरा आश्वास। और देख के और अच्छा लगा। इसका मतलब देखो, दिखने से बड़ा तो तेजस्वी है, किंतु हृदय तो बड़ा दयालु, और अच्छा लगा। अच्छा, तो उसके बाद रहने लगा, मठवा शुरू हुआ, हरिकथा सुनता था। और गुरुदेव जो है मथुरा में आते थे, और हम लोग क्या करता था, रूप सनातन से सब और भी जो मठवासी है उन लोगों से एक साथ मिलके मथुरा में आता था। अभी उनका जो उनके पास निकट जो गया, क्योंकि आदेश होता है ना, कोई आदेश हो, शिक्षा हो, कुछ भी होता है, तो उन्होंने भगवान के बारे में बताया। और फिर मैं जा रहा हूँ, फिर नवद्वीप के बारे में फिर थोड़ा आना पड़ेगा बातों में। जिस समय दीक्षा हुई उस समय श्री गुरुदेव ने बताया था, श्री कृष्ण जो है ये सारे विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, ये चाहे क्षणों में प्रलय कर सकते हैं और क्षणों में ये सृष्टि कर सकते हैं, और इनके भजन बिना जीवन अधूरा रह जाएगा, बंदर शरीर भी नहीं मिलेगा अगर हरि भजन नहीं करोगे तो।
तो दीक्षा होने से पहले, जिस दिन दीक्षा होगी उस दिन ये बात गुरुदेव ने दीक्षा होने से पहले, मतलब हरिनाम या दीक्षा मंत्र देने से पहले ये बात उन्होंने बताए थे। तो वो बात मेरा बड़ा अच्छा से याद है। तो उनका ये जो है, जो भगवान गुरुदेव के जो भगवान जो है उनके सेवा करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ये बात सुना। अच्छा, अभी जो है ऐसे आते होते होते, और एक दिन जो था आनंद धाम, आनंद धाम जो मठ है, वहाँ गुरुदेव जी का गुरुदेव का व्यास पूजा हो रही थी। तो मैं था और दामोदर प्रभु था, दामोदर प्रभु थे। तो दिव्य कृष्ण प्रभु ने बताया, सत्य कृष्ण प्रभु और दामोदर प्रभु, आप लोग जो है क्या कीजिए, गुरुदेव जो है इनके गले में जो माला लोग देंगे ना, उसको उतरना है। ये दोनों, इसका मतलब श्री गुरुदेव है, गुरुदेव के गले में जो माला होगी वो माला उतरने के लिए दोनों चाहिए। उसमें एक मैं हूँ और एक है दामोदर प्रभु। तो हम लोग देखा जो माला निकलते निकलते हम लोग कभी कभी मतलब थक गया या पसीना आ गया, और कैमरा जो इतना है, इतने लोग कैमरा लेके वो जो मतलब फोटो खींचते थे, मैं हैरान हो गया पूरा। और इतना गर्मी होने पर भी गुरुदेव ने देखा वो पूरा स्थिर स्वाभाविक। किंतु हम लोग जो है, हम लोग हमारा उम्र कम होने पर भी हम लोग पक्का मतलब परेशान हो गए, कब खत्म होगा खत्म होगा। किंतु श्री गुरुदेव ने देखा उसमें पूरा धीर स्थिर, इतना गर्मी होने पर भी, इतना लोग भी थे, किंतु एक गजब चीज देखा। अच्छा, तो पहले मन में क्या था, एक गुरुदेव जो है मतलब बहुत कठोर है, क्योंकि इनके पास अगर एक भी गलती करूंगा तो बड़ा नाराज हो जाएंगे, वो तो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं उनके पास कैसे जाऊंगा, इसलिए दूर दूर रहना, ऐसा मन में ऐसे कभी कभी होता था। तो रूप सौंदर्य में जब रहता था उस पहले, और 2010 को दिसंबर महीना में श्री गुरुदेव जो जब उस जिस समय आपके लीला की, तो उस समय मैं इधर नवद्वीप नहीं आ पाया। धीरे कृष्ण प्रभु ने बताए थे कि तुम लोग यहाँ रहो, यहाँ यहाँ भी किसी को कुछ ठाकुर जी का सेवा करना चाहिए, कुछ मठवासी को रहना चाहिए। ठीक है, मान लिया। अभी गुरुदेव जो है श्रीधर पूज्यपाद श्रीधर महाराज से सुना था, गुरुदेव ने बताया था जो अभी जो मैं तुम लोगों के पास अभी हूँ, अभी नहीं नहीं समझ पा रहे हो, और जब मैंने क्या चीज देने के लिए आया और क्या चीज दिया, जब पता चलेगा उस समय नहीं पाओगे मुझे साक्षात रूप में। ये पूज्यपाद श्रीधर महाराज से मैंने ये बात सुना था। बात तो सही है। तो वहाँ वो जो है मोहन टैक्सी जो है, उन्होंने एक दिन मुझे बताया कम समय में, जो महिमा है गुरुदेव की, जो महिमा है उन्होंने बताया, नारायण महाराज जो है ये इतने अच्छे हैं अब लोगों को पता नहीं है। मैंने बताया क्यों, तो बताया यहाँ के एक अच्छे गुंडे हैं, अच्छा जो गुंडा है यहाँ आए थे रूप सनातन गौरी मठ में, और पुराना एक वैष्णव था, उनको उन्होंने अच्छे से मारा, बहुत कष्ट दिया। तो क्या हुआ, और मोहन जो है उन्होंने बताया, आपने जो काम किया आप निकल नहीं सकते हो, आपके लिए अच्छा है नारायण महाराज जो है मथुरा में रहते हैं, उनके पास जाइए और क्षमा मांगिए, तब तो आप निकल सकते हो वहां से, नहीं तो उनके हाथ बहुत लंबा है, आप नहीं छोड़ पाएंगे वहां से। बस वो गुंडा जो है वो ब्रजवासी थे, उन्होंने गया मथुरा में और गुरुदेव को बताया, महाराज मैंने गलती की, मुझे क्षमा कीजिए। तो अब इसलिए गुरुदेव ने बताया, तुमने जिनको मारा, जिनके पास तुमने अपराध किया, उनके पास जाओ, वो अगर तुमको क्षमा करेंगे तो मैं कर सकता हूं, नहीं तो मैं क्षमा कर नहीं सकता हूं। तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब एक मठवासी जो है छोटे होने पर भी उनके
प्रति इतना स्नेह जो है, जो तुमने जिनको मारा उनके पास जाओ, क्योंकि कोई कोई कर सकता है, हाँ हाँ ठीक है मैं संभाल लूंगा, किंतु जिनको मारा उनका दिल में कितना चोट लगा। उन्होंने, उनका जो हृदय है ना, सेवक लोग जो है या शिष्य जो है उनको हृदय देखते हैं। तो उन्होंने ऐसा बात बताया। तब उसने क्या किया, फिर मठ में आया और उस वैष्णव के पास फिर क्षमा मांगा, प्रभु जी आप मुझे क्षमा कीजिए, आप अगर नहीं क्षमा करेंगे तो अगर आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो महाराज भी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। तो बस उन्होंने तो क्षमा कर दिया। और क्या बताया, प्रभु जी किसी समय किसी चीज का अगर जरूरत है तो मुझे बताना। इसका मतलब श्री गुरुदेव के जो आचरण है, वो आचरण देख के जो पहले देशी थे, द्वेषी थे, वो भी बदल गए। मतलब जो गुंडा वे जो थे, गुंडा के जो आचरण या हृदय जो था वो बदल गया गुरुदेव के आचरण के कारण, और वैष्णव प्रति भी सुबुद्धि हुई। तो बस मोहन टैक्सी ने जब ये बात बताया, ये सुन के मैं तार गदगद हो गया। अच्छा, श्री गुरुदेव इतने अच्छे हैं, शिष्य प्रति या सेवक प्रति उनके इतने प्रीति है। बस मन और प्रसन्न हुआ। तो अब देखो जब श्री गुरुदेव निकट में थे उस समय उतना पता नहीं चला साक्षात रूप में, किंतु अभी उन्होंने अपकड़ लीला की और अभी उनका पता चल रहा है जो ऐसा है। फिर एक दिन जा रहा था लुई बाजार में, लुई बाजार में जब जा रहा था, वहां जो दुकानदार लोग हैं उन लोग भी अफसोस मतलब पश्चाताप कर रहा है श्री गुरुदेव के लिए। बताया देखो जब नारायण महाराज थे ना, इस रास्ते में कितने अंग्रेज लोग, कितने भक्त लोग रास्ते में चलते थे, और हमारा दुकान जो कारोबार जो है बड़ा अच्छा चलता था। किंतु आज श्री नारायण महाराज जो है वो साक्षात रूप में नहीं है ना, इसलिए हमारा ये जो दिन अभी अच्छा नहीं है, और पता नहीं ऐसा फिर कब ऐसा होगा। तो मतलब दुकानदार लोग जो है उन लोगों को भी पश्चाताप कर रहा था, मतलब इनके विरह के कारण जो क्या प्रभाव था इनका, और इन्होंने क्या मतलब करते थे, कितना अच्छा करते थे सबके लिए भी। अच्छा, उसके बाद फिर नवद्वीप जो है, तो होली में या कभी कभी मैं नवद्वीप आता था। एक दिन ना, पहले फिर ब्रज का बात कर रहा हूँ, फिर नवद्वीप में नवद्वीप जो है उसके बात में आऊंगा। अभी एक दिन गिरिधारी पंडा जो है उनके साथ साक्षात हुआ। उन्होंने क्या किया मुझे बताया, सुनो सुनो। मैं क्या बताया, ये गोवर्धन गोवर्धन मठ में ये तुम लोग जो देख रहे हो ना, ये श्री नारायण महाराज ने तपस्या किया उन्होंने, ये उनके सारे उनका तपस्या का फल है। ये तुम लोगों को पता नहीं है, नारायण महाराज जो है गोवर्धन परिक्रमा करते थे, 2 लाख हरिनाम करते थे, और उसके बाद उन्होंने कुछ भी पीते थे ना। पहले तो लक्ष नाम बताया, एक लक्ष नाम, और बताया उन्होंने इतने कठोर साधन करते थे, इतना तपस्या किया। गोवर्धन में उन्होंने हर रोज परिक्रमा करते थे, हरिनाम भी करते थे 2 लाख, और फिर ग्रंथ जो है ग्रंथ सेवा भी करते थे। तो उन्होंने आज जो तुम लोग जो देख रहे हो सारे जो है श्री नारायण गोस्वामी महाराज जो है, ये उनके तपस्या का फल है। उनका मतलब तपस्या मतलब उनकी जो साधन है, ये साधन का कारण बताया उन्होंने, गिरिधारी पंडा ने। तो सुना। उसके बाद आया नवद्वीप। नवद्वीप में मैं एक दिन रास्ता से जा रहा था, और वो सन कहाँ, हरिसभा पारा जो है, हरितला, हरितला एक जगह है नवद्वीप में, और श्री केशव जी गौरी मठ जो है उसके निकट। तो वहाँ एक चावल का एक दुकान है, उस दुकान में कुछ लोग बैठे थे, और विशेष करके नवद्वीप में जिन लोग वास करते हैं, उन लोग बाहर से जो वैष्णव लोग आते हैं उन लोगों को उतना अच्छा नहीं मानते हैं। उन लोग क्या मानते हैं कि हम ही कम क्या, ऐसा भाव है। तो साधारण जो लोग हैं उन लोग बोल रहे हैं नवद्वीप में 2 दिव्य पुरुष है देखा। तो बताया देखो, एक है श्रीधर महाराज
श्रीधर महाराज, इसका मतलब भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज। तो उन लोगों ने बताया भक्ति, उस श्रीधर महाराज एक है दिव्य पुरुष, और उसके बाद और एक है नारायण महाराज, ये दिव्य पुरुष है। मैंने बाद में अच्छे से जानकारी ली। नारायण महाराज मतलब पता चला श्री गुरुदेव, और श्रीधर महाराज मतलब भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज। उन लोगों ने क्या किया, ये दोनों जो रसिक वैष्णव है उन लोगों ने ये नाम लिया, बताए दोनों जो है ये दिव्य पुरुष है। उसके बाद नवद्वीप में कहीं भी गया, अच्छा वो मठ जो है ना, वो नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी, पता चला नारायण स्वामी कौन है। तो सारे लोग जो नारायण स्वामी कहते हैं मुंह में, हर लोगों का पता है नवद्वीप में ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने नारायण स्वामी का बात नाम नहीं सुना। तो नारायण स्वामी मतलब नवद्वीप में जिन लोग कहते हैं नारायण स्वामी, ये मतलब श्री गुरुदेव का नाम ही करते हैं। उसके बाद गुरुदेव जो है अपकड़ लीला की, और वही तो बात फिर बोल रहा था। तो श्री वृंदावन में गोपियां जो है, श्री कृष्ण जब अपकड़ लीला करते हैं, या छुपाना हो या कुछ भी हो, या अंतर्धान लीला लीला जब करते हैं श्री कृष्ण, तो गोपियां जो है इन लोग क्या करते हैं, विरह में बड़ा कातर होते हैं, और उन लोगों का जो उत्फुल्ल मन, मतलब खिले हुआ जो मन है वो बुझ जाता है। उन लोगों का मन में बड़ा दुखी होता है श्री कृष्ण के लिए। और फिर राधा जो है, मतलब भजन कैसा करना चाहिए, और श्री गुरुदेव जो है इनके जितने हरि कथा है वो शुरू करते हैं कहीं से भी हो, चाहे धाम से हो, वैष्णव तत्व में हो, कृष्ण से हो, किंतु विराम देते थे हर समय राधा तत्व में। ये उनके एक बहुत अच्छा महिमा है। तो अभी जो है जो बात बोल रहा था, सारे गोपियां जो है क्या करते थे, श्री कृष्ण के जो है श्री कृष्ण के विरह में उन लोग गोपी गीत करते थे, या बड़ा दुखी होते थे। ऐसा ही भक्तों जैसा आप भगवान के विरोह में, या भक्तों के विरोह में, भक्त भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है या भगवान कहीं छुप गया, इस विरोह में उन लोग जैसा कष्ट पाते हैं, ऐसे ही धाम जो है ना, ये धाम भी क्या करते हैं, अपने प्रिय रसिक भक्तों जब पकड़ लीला करते हैं या चला जाता है या पकड़ हो जाता है ना, उस समय क्या क्या करते हैं, वो भी दुखी हो जाते हैं। तो गुरुदेव जब हो गए, उसके कुछ दिन बाद कौन रास्ता, जो रास्ता में पुराने सब भक्त लोग, भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर, श्री परम गुरुदेव, भक्ति भगवान केशव गोस्वामी महाराज, और भी जो संत लोग वैष्णव लोग हैं, जो ब्रजेर धूली जो कीर्तन में लिखा है, संत रसिक जो महिमा करते हैं, ब्रज की धूली, उस ब्रज के धूली में जो परिक्रमा करना, वो इतना अनुभूति की चीज है, हर कोई समझ नहीं सकता। अभी जिन लोग आया उन लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, किंतु श्री गुरुदेव जब अप्रकट हो गए, ब्रज भी क्या 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 किया, अपने रसिक भक्तों के विरोह में वो भी क्या किया, उस धूली मतलब परिक्रमा जो मार्ग है उसके उन्होंने छुपा लिया। क्या क्या उन्होंने, अभी जो रास्ता है श्री गुरुदेव जाने के बाद, वो रास्ता भी क्या हो गया, पक्का रास्ता हो गया, उसको कंक्रीट रास्ता भी कहते हैं। इसका मतलब श्री गुरुदेव जो है और इनके चरण आश्रित जिन लोगों ने किया, चरण आश्रित मतलब सिर्फ दीक्षा नहीं, जिन लोग शिक्षा लेने के लिए भी इनके पास आए थे,
तो इन लोगों ने ये चीज देखा, मतलब कच्चा रास्ता परिक्रमा मार्ग जो है, उस रास्ते में जिन लोगों ने, जिन भक्त लोगों ने परिक्रमा की, वो रास्ता देखा। और श्री गुरुदेव जाने के बाद वो रास्ता जब ढक गया, उसके बाद जितने लोग आएंगे वहां तक चलेंगे, परिक्रमा करेंगे, किंतु सिर्फ सुनना है, किंतु दर्शन के लिए सौभाग्य ये फिर कब होगा, इस कल्प में होगा क्या, कोई बोल नहीं सकता। क्योंकि पुराना रास्ता फिर वापस आना इतना आसान नहीं है। अगर भगवान चाहे कुछ भी कर सकता, किंतु ये गुरुदेव के विरोह में सिर्फ भक्त लोग नहीं, ब्रज भी अपने को छुपा के रखा। क्योंकि इस भक्त लोगों को बिना धाम जो है उसका असली मतलब ये आस्वादन करना संभव नहीं है। तो ऐसे तो स्थिति है। अभी धीरे धीरे पता चल रहा है गुरुदेव के और अवदान बहुत है। और फिर इस्कॉन के और भी एक लड़का, ओ हाँ, एकादशी प्रभु, उन्होंने बताया नारायण महाराज अगर और 5 साल रह जाता ना, जो कितने लोग जो मतलब जीवन में बदल अपना जो दुष्ट जिंदगी बदलने के बाद मतलब भक्ति मार्ग में आ जाते थे। उनका प्रभाव ऐसा था, उनको देख के लोग झुक जाते थे। और मैंने खुद भी देखा, मैं भी सोचता था जो मठ में रहना कुछ दिन बाद वापस आ जाऊंगा, और नहीं मुझे ये करना है, वो करना, घर में जाके ये करना है। किंतु जब भी उनके पास जाता था तब भी सारे कुछ भूल जाता था। नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, ये जिंदगी सिर्फ इनके चरण में रहना चाहिए। किंतु बस मन तो बड़ा दुष्ट है, मतलब अपराध में बुरा भरा हुआ है। जब भी फिर गुरुदेव जो है उनसे जब भी फिर बाहर आ जाता था, 1 दिन बाद फिर भूल जाता था। किंतु श्री गुरुदेव के पास दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। हृदय में जितना भी मतलब खराब चीज है या खराब वासनाएं हैं, इसलिए गुरुदेव के पास दर्शन करने से वो मिट जाते थे। उसके बाद उनके जो हरि कथा या जो उपदेश, वो जिन लोगों ने धारण किया उन लोगों को बातें किया, और जिन लोगों ने धारण नहीं किया तो उनके बारे में तो बोलना मेरा अधिकार है ही नहीं। तो इसलिए जैसा मैंने वो जो बताया, जो धाम में वास करने पर भी धामवासी नहीं है, और दूर में रहने पर भी धाम का चिंतन में है, तो वो धामवासी है। तो ऐसा ही गुरुदेव के निकट होने पर भी, चाहे मैंने थोड़ा बहुत दर्शन भी किया या गुरुदेव के पास थोड़ा बहुत गया भी है बहुत कम, किंतु होने पर भी जिन लोग दूर में रहते हैं किंतु गुरुदेव जो चीज देने के लिए आए हैं उसको विचार, उनका शिक्षा जिन्होंने दूर से भी ग्रहण किया, वो गुरुदेव के पास ज्यादा अपना है। और मैं जैसा गुरुदेव के निकट, गुरुदेव जो है उनके पास जाने पर भी या कम समय होने पर भी उनके पास थोड़ा बहुत जो निकट में खड़ा हुआ, या चाहे 1 दिन में हो 2 दिन में हो, जो मालिश करने का सुयोग भी मिला, वो करने पर भी जिन लोगों ने ऐसा भी सुयोग नहीं मिला किंतु दूर में रहते हैं, सिर्फ दीक्षा ग्रहण की, किंतु गुरुदेव जो है उनके आचार विचार, उन्होंने जो चीज देने के लिए आए हैं वो चीज जिन्होंने ग्रहण किया, गुरुदेव के प्रति सेनो और गुरुदेव की जो कृपा, उन लोग ज्यादा प्राप्त करेंगे। और मेरे जैसा लोग गुरुदेव के निकट में थोड़ा बहुत जाने पर भी अगर उन्होंने जो चीज देने के लिए आए हैं वो चीज अगर नहीं किया, उन्होंने जो शिक्षा दे गए उसको अगर ग्रहण नहीं किया, तो मुख्य चीज जो है वो हमारे लिए नहीं है। किंतु जो दूर में है, अगर उन्होंने उनके शिक्षा आदर्श अगर ग्रहण किया, चाहे उनके लिए गुरुदेव के पास 1 दिन के लिए भी साक्षात हुआ, वो उस चीज के लिए अधिकारी है। ठीक जैसा धाम में वास करने पर भी धामवासी नहीं है। अगर जिनके धाम मानो नवद्वीप जो है महाप्रभु के धाम है, उनको अगर नहीं पहचानेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे, उनके जो आदर्श हो उसको अगर ग्रहण नहीं करेंगे, तो धामवासी होने पर भी वो गौण हो जाएगा। तो ऐसा भी श्री गुरुदेव के पास भी ऐसा। तो अभी पिछले साल
गुरुदेव की जो तिथि थी अभी जो 100 साल की है ना, 100 साल के लिए, शतवार्षिकी के लिए, तो मैं उस समय नोएडा था। तो श्री डीजे कृष्ण प्रभु ने नहीं, उस पर पता चला सारे जो है भक्त लोग श्री गुरुदेव जो है इनके बारे में कुछ ना कुछ लिख रहा है। तो मुझे जीत कृष्ण प्रभु ने बताया, सत्य प्रभु सारे भक्त लोग कुछ ना कुछ तो पुष्पांजलि रूप में लिख रहा है, आप कुछ लिखिए। मेरे सिर में तो मानिए 1 क्विंटल बोझ आ गया पूरा। मैंने बताया प्रभु जी ये कैसे संभव है, मैं कैसा बताऊं और क्या लिखूं, मैंने मतलब जो कुछ भी लिखना है ना, कोई 2 पन्ना लिख रहा है, कोई 3 पन्ना, तो मैं कैसे लिखूं। मैंने तो प्रभु जी बड़ा कठिन काम है, ये मैंने कैसे लिखूं, असंभव है। तो मैंने देखा ये तो मेरे द्वारा कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने ये सिद्धांत तो लिया, चाहे हमारा जिंदगी में जो जैसा हुआ ऐसा लिखूंगा। तो क्योंकि वो लिखित रूप की पुष्पांजलि जो है ना, वो तो सब भक्त लोग दे रहे हैं ना गुरुदेव जो है इनके शतवर्ष के बारे में। तो इस बारे में बात करने के लिए मुझे एक चीज में फिर जाना पड़ेगा उसमें। इसका मतलब जब नवद्वीप रहता था उस समय नवद्वीप जो है देवानंद गौरी मठ है। देवानंद गौरी मठ जो है उनका दीवार के बगल में एक होम्योपैथी दवाखाना है। वहाँ जो दवाई देते हैं वो मेरे साथ पढ़ाई किया था मेरे सहपाठी। तो मैं उनके पास जाता था, बैठता था, किंतु देवानंद गौरी मठ में एक दिन के लिए भी मैंने नहीं गया। मतलब 2002 2003 ऐसा समय। तो उस समय अगर मेरा पता चलता जो अंदर जाना चाहिए, तो उस समय श्री गुरुदेव, पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज, पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज, इन लोगों के साथ सबके साथ मेरा साक्षात हो जाता। किंतु क्या हुआ, वहां रहता था, बिल्कुल दीवार जो है, ये मेरे जिंदगी में कौन सा अपराध के कारण इतना निकट होने पर भी मैं इस तरफ नहीं गया। मतलब दीवार जो है, यहाँ मैं बैठा और यहाँ हरि कथा हो रही थी और तीनों वैष्णव जो वहां थे, यहाँ तक पहुंचने के बाद भी मैं वहां से वापस आ जाता था फिर। किंतु अंदर एक दिन भी मैंने नहीं गया। किंतु जब मेरा हरिनाम हुआ, उसके बाद दीक्षा हुई, मठ में आया, जब वैष्णव के बारे में थोड़ा बहुत पता चला, तब बहुत देर हो गया कि उस समय और मैं कुछ कर नहीं सकता और उन लोगों के साथ साक्षात रूप में सेवा करना हो या दर्शन करने का हो जो सुयोग और नहीं मिलेगा। तो श्री डीजे कृष्ण जीत कृष्ण प्रभु ने बताया, सत्य प्रभु गुरुदेव जो है उनके बारे में जो शतवार्षिकी चल रहा है इसके बारे में आप कुछ भी लिखिए, वाणी रूपी पुष्पांजलि कुछ भी लिखो। तो मैंने सोचा क्या लिखूं। तो यही जो है गुरुदेव के बारे में, ये सारे उनके जो अगाध बड़ा हृदय सेवक के लिए है, शिष्य के लिए, उनका जो चरण है उन लोगों के लिए, और इतने क्षमाशील। और एक दिन क्षमाशील के बारे में फिर बोलना पड़ेगा। देवानंद गौरी मठ में, देवानंद गौरी मठ में एक मठ में से क्या क्या था, उन्होंने मुंडन नहीं किया किंतु दाढ़ी बनाया। तो गुरुदेव ने क्या किया, उनको देखा, उनको बताया चाहे मठ में तुम रहो या मैं रहूं, बताए क्यों, तुमने जो है, क्योंकि प्रभुपाद जो धारा है, जो शिक्षा है ना, तुमने इसको उल्टा किया। इसका मतलब अगर तुम रहोगे मैं नहीं रहूंगा, अगर मैं रहूं तो तुम नहीं रह पाओगे। तो ऐसा बात बताया। तो अब वहां बगल में जिन लोग वैष्णव थे उन लोगों ने बताया, नारायण महाराज बड़ा क्षमाशील है, इनसे क्षमा मांगो, वो शांत हो जाएंगे, आपको क्षमा कर देंगे। तो बताया महाराज मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा नहीं करूंगा। तो गुरुदेव ने साथ साथ उनको बताया ठीक है लो पैसे लो और दाढ़ी बना के आ जाओ। तो उनका जो इतना बड़ा मतलब प्रभुपाद जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, इनका विचारधारा में उनके इतना निष्ठा है, ये वैष्णव लोगों से जब सुनता हूँ बड़ा अच्छा लगता है। और पता चलता है अभी ये हम लोग जो है, हम नहीं, मैं विशेष करके ये नामधारी हूँ, जो हाँ हाँ श्री नारायण जो है उनके चरण तो वह हूँ, किंतु उनका आदर्श और उनके जो विचार, वो चीज प्राप्त करने के लिए
उनसे मैं आहित्य की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं खुद उसको ग्रहण कर नहीं सकता। उन्होंने आहित्य की कृपा करके वो अधिकार मुझे अगर देंगे, यही प्रार्थना करके मैं उनका चरण कमल में आज के वाणी रूपी पुष्पांजलि देके विराम रखता हूँ। और जिन लोग आज की मेरी वाणी रूपी पुष्पांजलि जिन लोगों ने श्रवण किया, सब लोगों के चरण में, गुरुवर को जो है सबके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करके आज की कृपा प्रार्थना करके अभी के लिए, आज के लिए विराम दे रहा हूँ। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। आपने अनेक बातें बताई, बड़ी तत्व की बातें बताई। तो कुछ कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो आप जब मठ में आए तो बड़ी आसानी से आ गए कि कुछ समय लगा, कि घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, घर वालों ने बोला कहाँ जा रहा है, या भाई बहन या किसी ने रोका आपको, ये सब? हाँ, नहीं रोका, किंतु मेरा मामी ने बताया था, मामी ने हम्म, अभी नहीं मत जाओ, बाद हम्म, में जाना। हम्म, तो उस समय मैं अगर मेरा मामी का बात अगर मान जाता, हम्म, तो महाप्रभु जो कौन है, हरि भजन करना चाहिए और श्री गुरुदेव के जो थोड़ा बहुत साक्षात या इनके जो चरण या इनसे जो मंत्र प्राप्ति करना मेरे इस जिंदगी में अधूरा रह जाता। हम्म। इसलिए वहाँ मेरा मामी का बात नहीं मना कर दिया। फिर भी और इतना बड़ा फायदा हुआ, उनका ही पता लाभ हुआ, क्योंकि मठ में आने के बाद जो सुना, और अभी जो श्राद्ध है या कुछ भी हो करना चाहिए, सारे जो है स्मार्ट लोग जो है इन लोग अभी विकर्म करते हैं सारे। किंतु मठ में आने के बाद हमारा मम्मी जब शरीर छोड़ा, तो उस समय क्या क्या हुआ, श्री दीजी कृष्ण प्रभु जी उन्होंने प्रसाद अर्पण करवाया था मुझे, मेरा पता नहीं था कैसे करना चाहिए। किंतु घर वालों ने क्या किया था, इन लोगों ने जो स्मार्ट विचार वही करेंगे। तो इसलिए वैष्णव लोग जो बोलते हैं या कहते हैं, उस आदेश सबसे अच्छा है, कल्याण है, क्योंकि खुद नहीं समझ पाऊंगा हमारा कल्याण किसमें है, किंतु वैष्णव लोगों का जो विचार है वो साथ साथ उसको कोई नहीं समझ पाएंगे, किंतु उसको बाद में समझ पाएंगे। इसलिए घर वाले तो हर समय वह बताएंगे, और जिंदगी में दो लोगों को बात 100% मतलब 100% को अगर मानेंगे तो वो भजन साधन कर नहीं सकता। उसमें एक है मम्मी, और दूसरे तो मेरा बोलने का अधिकार है नहीं, तो वो फिर भी बोल रहा हूँ, वो है किसी का अगर स्त्री है तो स्त्री और मम्मी ये दोनों जो है कभी किसी को नहीं बताएंगे जो सन्यास ले लो। इन लोग हर ये दोनों चीज पाने के लिए, सन्यास पाने के लिए ये दोनों जो है सबसे बाधा डालेंगे, और कोई अगर इन दोनों का बाधा में अगर अटक जाएगा वो सन्यास ले नहीं सकता। इन लोग क्या करेंगे, अपना स्त्री जो है और मम्मी जो है, इन लोग दूसरे के कोई बेटा अगर सन्यास लेंगे बड़ा खुश होंगे, देख के प्रणाम करेंगे, आनंद करेंगे, वाह वाह अच्छा काम किया। किंतु अपने पति और मम्मी के पास अपना बेटा, इन लोगों के पास अगर कोई माने अनुमति मानेंगे मुझे सन्यास लेना चाहिए, इन लोग तो मतलब आंसू तो गिरेंगे आंखों से। तो ये दोनों तो करना ही पड़ेगा, कोई अगर सन्यास लेना चाहते हैं तो इसलिए हरि भजन करने के लिए अगर पिता माता अगर कोई बाधा भी डाले तो उसको प्रीति पूर्वक, विनीत पूर्वक या मिनति पूर्वक उसको, उस बात को स्थगित रख के हरि गुरु वैष्णव के पास आके कोई अगर भजन करे, उससे उन लोगों के पास रहने के लिए रहते समय जो मंगल होगा, किंतु उन लोग को, उन लोग से दूर रहने पर भी अगर हरि गुरु वैष्णव के आदर्श को कोई ग्रहण करके अगर चलेंगे, तो उन लोगों के निकट रहने से भी, दूर रहने पर भी बहुत से बहुत गुना कल्याण होगा जो मैं बोल नहीं सकता। बहुत बढ़िया। इसलिए हरि गुरु वैष्णव का अवदान बहुत है। दूसरी बात प्रभु जी, आपने जो कविता लिखी है कब लिखना शुरू किया? पहले से लिखते थे मठ में नहीं आने नहीं से, या मठ में आने के बाद, या गुरु जी के जाने के बाद कब लिखा आपने? तो कभी भी नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि इस बारे में मेरा रुचि भी नहीं थी और पता भी नहीं था। तो कैसे लिखा है इतनी सारी कविताएं आपने? ये श्री जीतो कृष्ण पवन है,
जब बताया नोएडा में सत्यकृष्ण प्रभु इस गुरुदेव जो इनके बारे में सब कुछ लोग कुछ ना कुछ लिख रहा है, आप कुछ लिखिए। उस समय मैंने बड़ा चिंता में फंस गया पूरा, ये क्या करूं, मना भी कैसे करूं, सारे लोग लिख रहा है, तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने शुरू किया, चलो तीनों गुरुदेव को प्रार्थना करूंगा और मेरे द्वारा जैसे संभव है, मेरे साथ जिंदगी में जैसा घटना घटी, देवानंद गौरी मठ में मैं जाने के लिए मैंने अंदर भी नहीं गया, किंतु बगल में बैठा था। उस समय अगर मैं चला जाता अंदर तो तीनों गुरुदेव के दर्शन हो जाता था। तो मैंने बहुत गलती की। उस समय मैं वहाँ घूमता था, पेट्रोल पंप जो है वहाँ भी घूमने के लिए जाता था, ब्रिज में जाता था, किंतु एक दिन भी अंदर नहीं गया। जिस समय अभी और मठ में आने के बाद पता चला, श्री गुरुदेव जो है उन्होंने 3-3 बार क्लास करवाते थे, मतलब पाठ करते थे। तो उस समय अगर रहता था तो चाहे संस्कार मेरा कमजोर होने पर भी अच्छा नहीं समझ पाता, किंतु 100 में एक बात भी तो समझ जाता था ना हरि कथा बैठने, क्योंकि उनके साथ उस समय अगर रहता था कोई, तो श्री गुरुदेव जो है उनका शास्त्र बड़ा अच्छा था, तो उन्होंने जरूर उसको शिक्षा देते थे। मंगल आरती में उठना, हर रोज हरि कथा में बैठना। तो ऐसा करते करते बच्चे जैसे स्कूल में नहीं जाते हैं ना बच्चा, किंतु क्या है, मम्मी जो है इसको शासन करके स्कूल में भेजते हैं। ऐसा भी कोई अगर हरि कथा में नहीं बैठते और वहाँ जो है इसका मतलब कृष्ण तत्व जो है, भक्ति तत्व जो है, वो अगर ढंग से नहीं जानेंगे तो करेंगे कैसे। इसलिए उस समय पूज्य त्रिविक्रम महाराज, उनके जो शासन, जो शिक्षाएं, और पूज्य वामन गोसाई महाराज, श्री गुरुदेव, इन तीनों ने मिलके कोई शासन करते थे, कोई प्यार देते थे, कोई फिर किसी का दोनों का अंदर जो फिर मुश्किल होता था उसको फिर समाधान करते थे। जो तीनों का मिलकर जो शिक्षा और इन तीनों को प्रति तीनों के जो प्रीति है कि नहीं नहीं नहीं, तुमने उसके चरण में अपराध किया ना, तुम उनके पास जाओ, मेरा शिष्य होने पर भी अगर तुमने वहां नहीं गया, उनके साथ अगर ऐसा किया उस महाराज के साथ या नारायण महाराज के साथ, तो मेरा शिष्य नहीं है। और एक दूसरे को कैसे प्रीति विधान है, एक दूसरे प्रति कैसे सम्मान है, कैसा अपनत्व है, ये तीनों ने करके दिखाया। तो ये तो हमारा तो अधूरा जिंदगी है ना, इसीलिए तो इन लोगों को ये जो आचरण अभी सिर्फ सुन रहा हूँ, किंतु उस समय मैं निकट में जाके भी जे उसमें है ना हमारा गौरी गीत में, कुरी निरेवास गैलू ना पियास अपनो कर्म फेरे, इसलिए निकट भी गया किंतु दर्शन नहीं कर पाया, सिर्फ दीवार का बगल में मैं था। तो जब जीत कृष्ण को हमने बताया सत्यभू कुछ लिखो, तो यही हमारा जो स्थिति है, जो निकट जाता था हरि कथा उन लोग उस समय बोलते थे कृष्ण तत्व मतलब ना भक्ति तत्व मतलब शुद्ध भक्ति क्या है, विद्या भक्ति क्या है, या केवल भक्ति क्या है, भक्ताभास क्या है, सारे जो है ना, इसको भक्ति तत्व जो है माधुर्य कादम्बिनी में जो है, तो उन लोगों ने इसको अच्छा मतलब पाठ करते थे, शिक्षा देते थे। तो उस समय क्योंकि मैं आया अंतिम में, दीक्षा तो मिली, दीक्षा मतलब एक यज्ञ शुरू हुआ, वो तो अंतिम तक चलेगा ना, किंतु शिक्षा जो है इन लोगों तीनों के पास जो शिक्षा होनी चाहिए, उस चीज से मैं वंचित हो गया। उस समय जिन लोग उन तीनों ने जिस समय शिक्षा देते थे, उस समय क्या करता था, वो देवानंद गौरी मठ के बगल में जो दवाखाना है वहां जाके आधा घंटा 10 मिनट वो लड़के के साथ बात करके बस चला जाता था। इसका मतलब छोड़ के चला गया ऐसा, किंतु वहां हरिकथा हो रही थी, इसलिए खुद को वंचना किया अपना कर्म से, इसलिए वंचित है इस जीवन। तो इसी को सोचते हुए और क्या लिखूं मैं, इसलिए ये चीज लिखा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छी आपने दिल को छूने वाली बातें कही हैं। प्रभु ने शुरू में बात कही, एक अच्छा गुरु मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की, और ये उपलब्धि प्रभु जी ने पाई है और हम सब ने भी पाई है। हम समझते हैं कम से कम गुरु तो हमें मिल गए बहुत हाई लेवल के, तो ये तो हमारा अचीवमेंट सबका बहुत बड़ा है। फिर उन्होंने कहा कि इनके कुल गुरु थे पहले, और उनको ऐसा सोचना था कि जब उम्र आधी हो जाएगी तब दीक्षा लेनी चाहिए, ऐसे इनकी सोच थी। और मैं तो देखता हूँ कि अभी भी कई लोगों की ऐसी सोच होती है,
इनको पता नहीं होता, सोचते हैं दीक्षा और ये सब काम तो बाद के लिए, रिटायरमेंट के बाद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जब जितना जल्दी हो सके उतना लेना चाहिए, बल्कि जितने कम उम्र में ले लो उतना अच्छा है। और कुल गुरु से काम नहीं चलेगा, कुल गुरु से आप परंपरा निभा सकते हैं, लेकिन अध्यात्म में तो आध्यात्मिक गुरु ही चाहिए, उसके उससे थी। और फिर गुरु जी को इनको मिलाया, बड़ी अद्भुत बात है। इस्कॉन के इनके मित्र एकादशी जिनका नाम था, उन्होंने इनको गुरु के पास भेजा। ना, आप उन्होंने देखिए नाम गुरु जी बताया पहले, सबसे हैं। नाम पहले उन्होंने, नाम पहले बताया उन्होंने। हाँ, एकादशी नाम। तो आप देखिए कैसे गुरु जी की महिमा दूर दूर तक फैली है। और इस्कॉन जहाँ पे कि गुरु जी को जाने भी नहीं देते थे, वहाँ के भक्त लोग अब गुरु जी को रेकमेंड करते हैं लोगों को कि भैया, उस समय भी करते थे, अब क्या पहले भी, कि आप गुरु जी के पास जाके मिलो, इन महाराज से दीक्षा लो, ये आज के जमान दिन के सबसे बड़े संत हैं। तो ऐसी गुरु जी की महिमा थी। और उनके इनके मित्र नारायण एकादशी कहने पे इन्होंने महाराज जी से मुलाकात की, और इन्होंने बड़ी दीनतावश ये बात कही कि धाम में जन्म होने पर भी हम धामवासी नहीं है, क्योंकि अगर हम भगवान का भजन नहीं करते। बात तो ठीक है, जिनका दूर में जन्म हुआ लेकिन हरिगुरु वैष्णव की चिंता करते हैं, वो असली धामवासी हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन प्रभु जी, फिर भी धाम में जन्म होना भी साधारण बात नहीं, किसी पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों के कारण ही हो पाता है। और प्रभु ने तो बहुत जल्दी कम उम्र में ही भजन शुरू कर दिया, बड़े अच्छे से कर भी रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से। बल्कि अर्चन में अगर आप किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो प्रभु जी से पूछ भी सकते हैं। ठाकुर जी के अर्चन में प्रभु जी की एक्सपर्टीज है, मैंने खुद देखा है। 1.5-2 घंटे के बैठ के एक एक चीज बड़े बड़े सावधानी से प्रेम से करते हैं। तो अगर आपको किसी कोई शंका घर में क्या कैसे करना चाहिए, तुलसी जी के बारे में, शालिग्राम जी के बारे में, या ठाकुर जी के कहाँ तुलसी चढ़ानी है, क्या करना है, हमें तो कुछ आता नहीं, लेकिन प्रभु जी बहुत कुछ बता सकते हैं इस बारे में। और फिर इन्होंने जब आए तो उनको लगा कि दीक्षा लेके खाली मृदंग सीख के वापस चले जाऊंगा, ये इनका सोचना था। दीक्षा मतलब एक फैशन टाइप था कि सबके दीक्षा होगी, मेरे भी होनी चाहिए, तो सबके गुरु मेरे भी गुरु होने चाहिए। इसलिए प्रभु जी आए और मृदंग सीखने के लिए वृंदावन आए। लेकिन गुरु जी के पास जो आए, फिर वो मृदंग सीख कैसे जा सकता है? जो गुरु जी के पास कोई भी व्यक्ति आ जाए, वो उसको तो वहीं रहने का मन करता है। जिन्होंने उनके दर्शन करे वो इस बात को जानते हैं, वापस जाने का मन नहीं करता, चाहे कुछ भी करने आओ वहां पे, क्योंकि वो ऐसे आपको खींच लेते हैं, बांध लेते हैं। प्रभु जी भी फिर ऐसे अटक गए, आए थे मृदंग सीखने, लेकिन अटक गए वहीं पे, फिर गए नहीं वापस। और फिर उन्होंने किताब पढ़ी, श्रीमद् महाप्रभु भगवान है, आश्चर्यचकित हो गए। जहाँ जिसके धाम में रहते हैं उनका नहीं पता कि महाप्रभु भगवान है। और महाप्रभु के धाम में प्रभु जी निवास करते हैं। जो कैसी गहरे गहरे तत्व गुरु जी के पास आने से पता चलते हैं, खुलते हैं। तो फिर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप सबको इस पे विचार करना चाहिए। जब प्रभु जी ने वो पुस्तक पढ़ी कि महाप्रभु के भगवान होने के प्रमाण गुरुदेव द्वारा लिखी गई, तब इनके दिमाग में विचार आया, अरे इसमें तो बहुत कुछ छुपा है, यहाँ तो बहुत कुछ जानने को है। मतलब कि अभी एक चीज उठा के देखी है, एक हीरा हाथ लग गया तो देखा कि हीरे का तो भंडार पड़ा, बहुत सारी चीजें उठा के देखने वाली बाकी यहाँ तक। तब इनका उत्साह और बढ़ गया कि हाँ, अब तो यहीं रहना है, यहाँ तो बहुत कुछ जानने सुनने को है, पढ़ने को है। और है भी सचमुच, कितना भंडार पड़ा हमारे पास, कितने ग्रंथ हैं हमारे गोस्वामियों के। फिर प्रभु जी को उस भाव ने रोक लिया, और फिर कितनी अच्छी अच्छी बातें कही उन्होंने। शिव पार्वती जी की बात बताई, जो कह रहे हैं आपस में बात करके कि महाप्रभु बन के आएंगे, ये कृष्ण जो है ये भक्तों के लिए भक्त बन के आएंगे, महाप्रभु बन के आएंगे। कौन से जमाने में कहे और कब महाप्रभु आए थे, कितनी कितने पहले फोरकास्ट कर दिया। तो ये सब विचार करने की बातें हैं जो प्रभु जी ने विचार किया उस समय, और इससे निकाला कि हाँ, ये सब अटल सत्य है सारी बातें। और उन्होंने ये भी कहा कि गुरुदेव के पास जाकर सब कुछ भूल जाता था। सब कुछ जो इस दिमाग विचार होते हैं सारा एकदम क्लीन हो जाता था, स्लेट। इसलिए कहा दर्शन से वैष्णव पवित्र करते हैं अपने। और फिर इनकी बहुत वैष्णव से जान पहचान हो गई, तो ये भी कितनी अच्छी बात है। संजय प्रभु से मित्रता हो गई, और बाकी जो माधव प्रिय प्रभु से हो गई। तो वैष्णव से जान पहचान होना, मित्रता होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। सारी सेवा उससे अपने आप मिल जाती है। तो प्रभु जी ने भी एक वैष्णव के साथ जान पहचान हो गई, अब इन लोगों के साथ मैं रह सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके साथ में उनके हेल्प से सारा काम हो जाएगा। और फिर इन्होंने ये भी कहा, गुरु जी देखने में बड़े तेजस्वी लगते हैं, लेकिन हृदय बड़ा दयालु है, बहुत दयालु। तो उन्होंने उसके लिए वो एग्जाम्पल भी दिया था, कैसे किसी को पढ़ा था तो बोला या तो तुम रहेगा या मैं रहूंगा। लेकिन जैसे उन्होंने क्षमा मांगी तो सारा उन्होंने तुरंत उसको अपना लिया, और फटाफट पैसे भी दिए, जाओ शेव करा के लाओ। कैसे गुरुदेव किसी भी विधि को या किसी भी परंपरा को डेविएट नहीं होने देते। कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी करेगा चेंज तो तुरंत उसको टोक देते, जैसे प्रभु जी ने भी कहा।
उसको ये नहीं कि चलता है चलने दो, फिर धीरे धीरे वो विकृत हो जाती है चीजें, फिर सभी लोग ऐसे करने लग जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। इसलिए महाराज जी अपने गुरुदेव जो है प्रभुपाद जी की परंपरा को पवित्र शुद्ध रखना चाहते हैं, जैसे उन्होंने करी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहते। तो ये इन्होंने इनकी ये बात कही। और फिर इन्होंने ये भी कहा हाँ वैष्णव की अगर उसने गुंडे ने पिटाई कर दी और फिर जाके वो गुरु जी के पास माफी मांगने गया, तो गुरु जी ने माफ नहीं किया, बोला पहले जिसकी पिटाई करी उसके चरणों में जाके माफी मांग। और विधि भी यही है, अगर आपका किसी वैष्णव के प्रति अपराध होता है तो आप दूसरे के पास जाके नहीं माफी मांग सकते, उसी वैष्णव के चरणों में जाके क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, अवश्य ही करनी चाहिए। अगर हमारा भी कभी किसी वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है, किसी को हमने जोर से बोला, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो तुरंत जाके क्षमा मांग लेना चाहिए, नहीं तो भैया वो चीज उतरेगा नहीं, वो आपका पेंडिंग रहेगा, अगले जन्म में किसी जन्म में जाके वो आपके आड़े आएगा। इसलिए उसको जाके माफी मांग के उसको क्लियर कर लो, भजन नहीं कर सकते अगर वो अपराध रह गया पीछे अकाउंट में। इसलिए अगर किसी के साथ किसी का भी हुआ है तो ये बहुत अच्छी सलाह है, और प्रभु जी ने भी कहा उसके पास जाके सीधे क्षमा मांगो। गुरु जी ने भी यही कहा, तुम उसके पास जाके मांगो, मुझसे, जब वो क्षमा करेगा तो मैं कर सकता। तो ऐसा एक एक गुरु जी के आश्रित लोग शिष्यों के प्रति गुरु जी का इतना प्रेम था। और ऐसे कैसे बड़े बड़े गुंडे भी गुरु जी के सामने बदल ले, हमने देखा है। और भारत की तो बात क्या, गुरुदेव जब रशिया जाते थे वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा माफिया है, मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं, मैं गया नहीं रशिया महाराज जी के साथ, लेकिन मैंने सुना है वो लोग भी महाराज जी से मिलने आते थे, प्रणाम करते थे, इतना सम्मान, वो बड़ी बड़ी गाड़ी में आते थे और उनके भी हृदय बदल जाते थे गुरु जी को देख के। महाराज जी उनको भी आशीर्वाद देते थे, मतलब सोचे कितने बड़े बड़े माफिया और ये सब करने वाले, वो भी गुरु जी से आके प्रणाम करते। तो ऐसे गुरु जी की ऐसा प्रभाव। और फिर ना केवल मठ के लोग, ना केवल उनके शिष्य लोग, ना केवल उनको प्यार करने वाले लोग, बल्कि साधारण दुकानदार, जो प्रभु जी ने बताया लोही बाजार में, वहां जाके गुरु के प्रति विरह हो रहा है गुरु जी के प्रति, अरे वो महाराज जी होते तो हमारा धंधा भी अच्छा चलता, कितने गोरे लोग घूमते थे यहाँ पे, इतनी चीजें बिकती थी, और सचमुच बिकती थी। हमने देखा है जब परिक्रमा होती थी गोवर्धन में, क्या दुकानों की लाइन लग जाती थी आगे, बाकी टाइम खाली हो जाता था, परिक्रमा होते ही सारी लाइन, नवद्वीप में सारी लाइन, आप ऑफ टाइम में जाओ, मैं भी गया था, कोई दुकान नहीं है, खाली पड़ा है। और जैसे ही परिक्रमा होगी ऐसे भर जाता था, पूरा मेला लग जाता था। तो गुरु जी के कारण बहुत लोगों का बहुत कल्याण हुआ। और दुकानदार भी विरह में थे, न केवल लोही बाजार के बल्कि नवदीप के भी, इन्होंने कहा। और वो भी आपस में बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे दो दिव्य पुरुष हुए हैं, एक पूज्यपाद भक्ति श्रीधर महाराज और दूसरे पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। दिव्य पुरुष तो अनेक हैं, लेकिन इनका प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि इनको इनका इनका जो फैलाव है या इनका ज्यादा प्रचलित हो गया और ज्यादा कॉमन। लेकिन वैसे तो हमारी परंपरा में सभी दिव्य हैं, प्रभुपाद जी और उनके सभी गण जो हैं, सभी लोग मुक्त महापुरुष हैं, लेकिन इनको दुकानदार ये सब लोग बहुत, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है इन दोनों महापुरुषों का। और इन्होंने ये भी कहा कि गुरुदेव कई जगह से कथा शुरू कर दो गुरु तत्व से या धाम के बारे में, लेकिन जाके खत्म करते थे राधा जी के तत्व में, राधा जी के चरणों में, ऐसे उनका निष्ठा थी राधा जी के प्रति। और बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रभु जी ने कही, अनुभव की बातें कही। और इन्होंने ये जो बात कही मुझे बड़ी अच्छी और बड़ी एकदम फ्रेश और अद्भुत लगी। इन्होंने कहा कि धाम को भी विरह होता है जब महात्मा चले जाते हैं, दुकानदारों को तो होता ही है, शिष्यों को तो होता ही है, जानने वाले लोगों को तो होता ही है, लेकिन धाम को विरह, धाम की धूली को भी विरह होता है। और धाम की धूली जो है वो विरह में, वो जो हम परिक्रमा करते थे वहां पे प्रभु जी ने कहा कि वहां पे सीमेंटेड कर दिया आजकल, और वो धाम की धूली छुप गई, ऐसा इन्होंने भाव प्रकट किया। तो बड़ा अच्छा लगा इनके भावों को सुन के। तो अब उस धूले पे चलना मतलब वो सीमेंट पे चलना पड़ेगा, धूले पे चलना बंद हो गया गुरु जी के जाने के बाद। और महाराज जी अगर 5 साल और रुक जाते तो जीव कितने सारे लोग और भक्त बन जाते, एक बार ठीक है, वो तो 5 साल क्या, 1-2 महीने में ही लोगों की हमेशा ही भीड़ लगी रहती थी उनके चरणों में। और और आखिर में भी लास्ट जो चीज प्रभु ने शुरू में कही थी वो इन्होंने बाद में भी कही, जो दूर में है उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है और उनके शिक्षाओं को पालन करते हैं वो अधिकारी हैं, ऐसे प्रभु जी ने कहा। बात ठीक है, अगर हम गुरु जी की शिक्षाओं में प्रतिष्ठित हैं, उनको फॉलो करते हैं तो कहीं भी रहें, लेकिन फिर भी हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं धाम में रहने का अपना महत्व है, भजन धाम में रह के ही होगा असली, चाहे अगर हम तन से नहीं रह सकते तो मन से रहना चाहिए, गुरु जी ऐसा कहते थे। धाम का बड़ा महात्म्य है, धाम की धूली का। और
ये जो लास्ट में उन्होंने बात कही ये तो बड़ी हृदय स्पर्शी थी। प्रभु जी 2002, 3, 4 में वो होम्योपैथिक दवाई की दुकान पे आते थे, जो मठ के साथ उसकी दीवार कॉमन है, लेकिन दीवार के उस तरफ नहीं जा पाए। और उस तरफ आप प्रभु जी का कहना था कि 3-3 महात्मा लोग बैठ के कथा करते थे, कितनी सुंदर कथा होती होंगी, उसमें होती भी थी। 2002, 3, 4 में तो काफी एक्टिव था उसमें मामला। लेकिन प्रभु जी कहते हैं मैंने सारा कुछ मिस कर दिया, मैं वहीं पे घूमता रहा दवाई के दवाखाने में और गलियों में आसपास, और उन महात्माओं से मिल नहीं पाया। तो भैया ये तो हमारी किस्मत की बात होती है, जब इसको जगनी होती है, जब ये भक्ति मिलनी होती है, जब ठाकुर जी कृपा होनी होती है, तभी संत महात्माओं से मिल सकते हैं। नहीं तो आपके पास में बैठे होंगे, आप मिल नहीं पाओगे। और प्रभु जी को इस बात का बड़ा विरह है, इसलिए उन्होंने अपने कविता में इस बात को लिखा है कि जब आप ये बांट रहे थे तो मैं इधर उधर घूम रहा था। हम लोग भी ऐसे ही घूम रहे थे, जब हमने दीक्षा तो ली, आए तो सही, लेकिन फिर भी घूमने चले गए, यहाँ वहाँ घूमते रहे, कभी यहाँ चले गए, वहां चले गए। और जब गुरुदेव लुटा रहे थे अपना संपत्ति, उड़ेल रहे थे अपना हृदय, तब हम उसका पूरा हमने लिया नहीं ठीक से, ऐसा लेना चाहिए था। तो ये तो विरह है प्रभु जी को भी, और मुझे लगता है हम सबको भी है, काफी लोगों को। तो दीवार के इस तरफ हरिकथा होती थी और उस तरफ मैं था। तो बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी आपकी बातों को श्रवण करके और आपके अनुभवों को जान के। और अब मैं प्रभु जी का वीडियो दिखाऊंगा एक, और उसके बाद प्रभु जी से हम लोग प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो एक वीडियो जो यही जो प्रभु जी ने लिखा है कविता, इसको राधिका ने गाया है और थोड़ा वीडियो भी बनाया है। बस आप लोग एक मिनट, शायद आवाज मेरे को ठीक करनी पड़ेगी, आवाज आएगी कि नहीं। गुरुदेव नारायण श्री वामना त्रिविक्रम, गुरुदेव नारायण श्री वामना त्रिविक्रम, कृतिरत्न जहाँ देर रत्न जहाँ देर प्राण, जगतेर हितकारी भव पारेर कांडारी, प्रणामता हादेर चरण, हरि नाम प्रचारिते गमन देशे विदेशे, करि लेना निज आचरिया, करि लेना निज आचरिया, भव रोगे मोचता भ्रमण करे सर्वता, भव रोगे मोचता भ्रमण करे सर्वता, मुक्त कर भक्ति रस दिया, मुक्त कर भक्ति रस दिया, भक्ति तत्व दिला जबे
नाकारिनु संगतबे भक्ति तत्व दिला जबे नाकारिनु संगतबे वांछितरा हिलाए जीवाना वांछितरा हिलाए जीवाना पोना जादे जन्मा पाई तासा बार संगा चाई पोना जादे जन्मा पाई तासा बार संगा चाई कर प्रार्थना दुर्जाना कर प्रार्थना दुर्जाना गुरुदेव नारायण श्री वामन त्रिविक्रम गुरुदेव नारायण श्री वामन त्रिविक्रम कृति रत्न जहाँ देर प्राणे कृति रत्न जहाँ देर प्राणे जया भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जया भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी जया भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी तो आपने वो बड़ा मधुर कीर्तन सुना, कितना सुंदर तरीके से संजय प्रभु जी के गाइडेंस में माफ कीजिएगा, वो मेरा कुछ और उसमें ऑडियो चल गया था तो आवाज आ रही थी काफी तेज। तो आप लोग अभी प्रभु जी से कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूरी से प्रभु जी जुड़े हैं हमारे साथ। जैसा कि मैंने कहा, अर्चन में बड़े ही एक्सपर्ट हैं। अगर किसी घर में कोई शंका है ठाकुर जी की सेवा में, पूजा में, या इनके जीवन के बारे में, या गुरु जी के बारे में किसी को या कुछ इनको बोलना है तो बोल सकते हैं। नहीं तो हम आज के कार्यक्रम को फिर अभी यहाँ पे विराम देंगे। और कल संडे है, हमारी छुट्टी रहेगी तो कल कार्यक्रम नहीं होगा। परसों हम लोग 10 तारीख को फिर शाम को 7:30 बजे जुड़ेंगे। हमारे रोहिणी नंदन प्रभु जी हैं, छोटे वाले, मतलब जूनियर वाले, एक सीनियर वाले हैं जो प्रचार करते हैं, वो भी दोनों ही प्रचार करते हैं अच्छा। तो उनसे हम श्रवण करेंगे उनके जीवन की यात्रा और गुरुदेव की महिमा। तो धन्यवाद प्रभु जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर आपने विचार और बड़ी अनुभूतियां बताई अपनी, बड़ी सुंदर कविता आपने लिखी, और प्रभु जी ने और भी कविताएं लिखी हैं। आपकी चैनल का नाम आप बता दें, क्या है, किस पे कविताएं हैं? प्रभु जी, वो तो चैनल तो मैंने तो नहीं किया, तो पूज्य बात तीर्थ महाराज जो है उनके एक शिष्य है,
उनका नाम संगीत गोलोक भी है, कभी कभी बलराम बलराम नाया 24, तो उसमें उन्होंने अपलोड किया। अच्छा, संगीत गोलोक या संगीत गोलोक, ये चैनल का नाम है संगीत गोलोक। प्रभु जी ने तो गोलोक। कुछ नहीं किया, प्रभु जी ने तो लिख दिया खाली, लेकिन बाकी लोगों ने अपलोड किया है। और ये जो अभी आपने सुना, ये आपको मिल जाएगा श्रीला गुरुदेव मेमोरीज फेसबुक पे। ये राधिका ने बना रखा है, तो उसके ऊपर आपको ये भी कीर्तन मिल जाएगा, श्री गुरुदेव नारायण वामन त्रिविक्रम। और बाकी जो है प्रभु जी ने जो लिखी है, नित्यानंद प्रभु जी के लिए लिखी है कविताएं, उसको गा के संगीत गोलोक यूट्यूब चैनल के ऊपर है ना, उसी यूट्यूब है ना। संगीत गोलोक, कभी कभी वो नाम बदल देते हैं, तो उसमें बलराम नाया 24। बलराम नैया, हाँ 24। अरे तो कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बलराम नैया 24। हाँ, तो संगीत गोलोक में भी आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें आपको मिल जाएगा प्रभु जी के कीर्तन। तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपको, बहुत सुंदर। और आप ऐसे ही भजन करें, हमें भी ऐसे आपके साथ साथ भजन आगे बढ़ते उसमें रहें जो जो है ना प्रभु जी, उसमें एक स्थान में है, वहाँ वहाँ चरण नहीं, वहाँ चरण है। किसमें। चरण है मतलब भक्ति प्रकरण केशव गोस्वामी महाराज है, तो उन लोगों का मतलब भक्ति प्रज्ञान जो है केशव गोस्वामी महाराज जो है कीर्ति रत्न, तो उनके स्थान है इन तीनों का हृदय में, इसलिए बताया ये कीर्ति रत्न जहादेर प्राणे, मतलब हाँ भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज है, उन लोगों का प्राणों में है, जी। क्योंकि उसमें प्राणों में मतलब चरण है, उसके बाद पीछे आ जाएगा फिर प्रणम तहादेव चरण है। हाँ हाँ, यही है। ठीक है प्रभु जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दंडवत प्रणाम आपको आने के लिए हमारे कार्यक्रम पे, और सभी श्रोताओं को भी दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में मेरे हमारे तरफ साथ। से सबको प्रणाम, सभी चरणों में। जय जय श्री गुरु महाराज की जय, अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, जय और प्रेमानंदे हरि हे हरि। हरि।